A very good morning to one and all. Today I, Sushma Pare from Jyoti Vidyapith Women's University, will going to teach you semester 2 BA BL BA B.Ed संत तुकाराम जी जो थे महाराष्ट्र के थे। संत तुकाराम के तुकाराम महाराष्ट्र के उन संतों में से थे जिन्होंने दुष्टों को के अत्याचारों को भी हंसकर सहन किया। ईर्ष्या, द्वेष, दम, वैर भाव से दूर इन भोले भाले संत ने जनसाधारण को व्यक्ति तथा अपनी सरल भाषा से मार्ग सुझाया। भक्ति मार्ग को कठिन बताने वाले उच्च वर्गीय लोगों ने इनके अस्तित्व को मिटाने हेतु यथासंभव प्रयास किए, पर जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो उसका संसार भला क्या बिगाड़ पाएगा। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र में जन्मे थे, जिनका जन्म भक्ति के लिए हुआ था। इन्होंने अपनी जो भक्ति के द्वारा ही आगे मोक्ष को प्राप्त किया और इन्होंने इतनी अच्छी वहाँ के लोगों को टीचिंग्स दी कि हमने खाली भक्ति के मार्ग पर ही चलकर एक पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए, ना कि किसी को कष्ट पहुँचाना चाहिए। और इनका जो मेन एम था लाइफ का वो यही था कि मोक्ष को कैसे पाया जाए। वो पूरे दिन अपना काम काज करते करते बहुत भजन गाते थे और भजनों के साथ साथ में इतना ज़्यादा वो लीन हो जाते थे भगवान में, विट्ठल भगवान को प्रे करते थे वो। और उन्हीं के भजन के साथ में उनका सारा का सारा जीवन व्यतीत रहता था। इनका मेन यही था कि हमें भगवान के अंदर ही श्रद्धा रखनी चाहिए और सहनशीलता के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इतने कीर्तन किए और उसको सुनने के लिए लोग उनके आसपास में बैठ जाया करते थे। और साथ में उनका जो जीवन था बहुत ही कीर्तनमयी और मराठी के अभंग की रचनाओं के साथ में लोगों को प्रेरणा देने वाला बना। यहाँ तक कि उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे लोगों के लिए उदाहरण के रूप में भी आए कि कैसे हमें एक पीसफुल होकर, कैसे हमें लोगों को भगवान को मानकर खाली मेंटल पीस के थ्रू ही हमें आगे बढ़ना है और ना ही किसी को कष्ट पहुंचाना है। ऐसे लोगों का विश्वास 4000 अभंगों के माध्य से हरि भक्ति की प्रेरणा देने वाला उस संत की स्मृति में जनस्थान हेतु में प्रतिवर्ष विशाल मेला अभी भी विशाल मेला लगता है। आषाढ़ी एकादशी को देह से पंढरपुर तक तुकाराम जी की पालकी ले जाई जाती है, क्योंकि उनको ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि वैकुंठ से पालकी आई थी उनको लेने के लिए, सीधा वो भगवान के द्वार गए थे। और श्रद्धालुओं में पंढरपुर की पैदल यात्रा करने का रिवाज सैकड़ों वर्षों से आज भी कायम है। पंढरपुर में विठोबा पंढरपुर विष्णु का के अवतार की मूर्ति है। यहाँ के दर्शनार्थी वारकरी कहा जाता है। इस पंथ के लोग मांस, मदिरा, चोरी, झूठ जैसी बुराइयों से दूर रहकर तुलसी की माला गले में धारण करते हैं और संत तुकाराम के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। संत तुकाराम जी आज भी बहुत जाने माने और प्रसिद्ध एक संत हैं जो कि महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, जिन्होंने अब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी और विट्ठल भगवान के भजन कीर्तन अभी भी वहाँ पे गाए जाते हैं। इसी के साथ ही मैं ये चैप्टर समाप्त करती हूँ।